मेरे बेटे मेरी मदद करो, मेरे बच्चे न भेजो जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बनिया कुछ नहीं जानती, मेरी बनिया कुछ नहीं जानती, मेरे नन्हे पोता पोती है। छोटा बच्चा मार दिया, ये बब्बा छोटा बच्चा मेरा भाई मार दिया, जमीन बेच गया था, सारे लोग मेरे किस्तर पालेंगे, मेरे बच्चे ने गोल पाले गए, मेरे बच्ची ने किस्तर पालूंगी, मेरे बच्ची मेरी बात एक बड़ी थी अभी बेच का बच गया है। मारे की बोटी ला दो जी, मन और कुछ नहीं चिंता, हमारे की बोटी ला दो, मन वही बहुत मदद हो जाएगी हमारे को। ये बच्ची मेरे बच्चे न ले आई होए, ये मेरा अकेला बच्चा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कौन पढ़ेगा, उनको कौन देखेगा, कुछ भी नहीं है इस टाइम। दूसरी के ऊपर सब घर परिवार था, सब उसी के ऊपर से बेटी, हम तो कुछ नहीं रहा बेटी, मर तो बेटा सारी जमीन बेच कर गया था वो छोटा भाई वापिस हमारा भाई इंडिया आ जाओ, 45-50 लाख रुपए खर्च हो रहा, बच्चे की जितनी ज्यादा मदद हो सका मदद करो, हम तो यही अपील कर रहे सबसे। ये रोता बिलखता परिवार है 37 वर्षीय भगत सिंह का, जो कि रहने वाले थे करनाल के नीलोखेड़ी की किसान बस्ती के, लेकिन 3 साल पहले उन्होंने अपने परिवार को एक उज्जवल भविष्य देने के लिए पुर्तगाल की ओर रुख किया। पीआर हुए और 2 महीने पहले वो इटली रहने आ गए, लेकिन उसके बाद उनकी हत्या कर दी उसी के रूममेट ने, जो कि बताया जा रहा है यहीं भुटाना नीलोखेड़ी का ही रहने वाला है। संजीव उसका नाम है, सतीश उसका नाम है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब इनका जो बेटा है वो इस दुनिया में नहीं रहा है और परिवार गुहार लगा रहा है कि जल्द से जल्द भगत सिंह के शव को भारत भिजवाया जाए। लेकिन परिवार ने कर्जा लिया था, 50 लाख के करीब कर्जा लिया था, ज़मीन बेची थी और अब अभी तक फ़िलहाल नौकरी भी नहीं लगी थी भगत सिंह की, घर से और खर्चा हो रहा था, 2 बच्चे भी हैं और घर का गुजर बसर चलाने वाला वो इकलौता था। तो परिवार गुहार लगा रहा है कि मदद होनी चाहिए। 70 वर्षीय माँ है, बुजुर्ग माँ है, जो रोती बिलखती अपने लाडले को आवाज़ देती नज़र आ रही है। एक बार माता जी से बात कर लेते हैं। माता जी, मेरे बेटे न भेजो जी, मेरे बेटे मेरी मदद करो, मेरे बच्चे न भेजो जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बनिया कुछ नहीं जानती, मेरी बनिया कुछ नहीं जानती, मेरे नन्हे पोता पोती है, मेरी मदद करो जी। मैंने 50,000 कर्जा अपनी जमीन बेच कर बेच जाता, मेरा बेटा चाहिए वरना जी, मेरी मदद करो, मैंने सुनता भी कुछ दी जी, मैंने 3 बार तो पता लग गया, मेरे तो कोई पता नहीं लगा। मेरे बच्चे ने तो 1 महीने मेरे गल बात करे, उन्होंने कहता माँ मैं आने का करूँगा, ये मेरा छोट छोट पत्ता रोंदा फिरा दादी रोवाना, ये मेरी पोती खुद पड़ा दादी रोवाना, ये मेरी बनिया तो कुछ भी नहीं है जानती, ये मेरे बच्चे ना कौन पढ़ेगा, बच्चे में तो अपने जोगी भी कोई नहीं। आंटी जी आप कौन लगती हैं? मैं उसकी सिस्टर हूँ। 4 बहनों का इकलौता भाई था। 2 भाई थे, एक बड़ा एक छोटा। ये छोटा सब कुछ करता था, सारी बहना की दुख की सुनता था, बिल्कुल बेदर्दी से सुनता था। आज हम उसके बगैर बिल्कुल नहीं रह पा रहे हैं, हमें उसकी मदद चाहिए, हमें आपकी मदद चाहिए। हमारी बॉडी आवा, हमारे बच्चों का कुछ जतन बनावा, सब कुछ खो के जा रहा था, मदद चाहा बहुत ज्यादा बच्चों की, कुछ करेगा। क्या बता रही हैं? बच्चे की पढ़ाई का कोई खर्चा उठावा, एक बच्चे बहुत ज्यादा हेल्प कर सका, कोई कमाने वाला नहीं है यहाँ पर। ये बिल्कुल सीधी है, कुछ नहीं जानती है, जो हमारी भाभी है या कुछ नहीं जानती है, बिल्कुल सीधी है, इसको कुछ नहीं बेरा है। हमारे बच्चों की हमें मदद चाहिए बिल्कुल, और मेरे भाई की मैंने बॉडी चाहिए,
बॉडी चाहिए, 50 लाख लगा के गया था, आज कुछ भी नहीं है हमारे पास, आज कुछ भी नहीं है। 12 लाख रुपए का खर्चा बता रहे हमारे पास कुछ भी बीमा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अभी परिवार असमर्थ बिल्कुल भी भाई, कोई कहीं पे सपोर्ट नहीं है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, लाइक करे भाई, कोई हेल्प कर सके, अगर आएगा हेल्प भी करे। आपको क्या पता चला था जी? पता चले मना नहीं कुछ भी पता लगे जी, मैं तो ही भाई आई, मना नहीं पता लगे कुछ भी, मैं तो आज ही आई। मेरा छोटा कौन लगती है जी? मानने लगूं जी। आपको फोन आया था, किसने बताया आपको? मानो तो नहीं बेरा लगे उड़े उड़े से, मम तो ही भी आए दिल्ली से फोन आया। दिल्ली से फोन आया था, हाँ जी, 1 हफ्ते पहले इटली थे, इटली की पुलिस ने करे था। बस 1 हफ्ते पहले जी। हमें नहीं पता था, हमें नहीं पता किसको उसको मारा, बटाने का 30 बताया जा रहा है जी। उसने बेदर्दी से मारे जी, हमारे साथ बात भी नहीं हो पाई उसकी। सबसे मेन बात ये है कि उसकी बॉडी आ जाए, हमारे की बॉडी आ जाए, उसका जिसने उसको हत्या करे उसको बड़े से बड़े सजा दी जाए। हमें तो जब सब्र आएगा जी। हमारे छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल भी लग रहे जी, हम भी लग रहे हैं जी। हम किस तरह देख पाएंगे जी उसको? हमने तो सब कुछ खो के भेजा था अपना, आज हमारे सामने नहीं है जी। हमें वो जितना नहीं मिलना चाहिए जिसको हमारे भाई की हत्या करी, हमें नहीं जितना मिलना चाहिए। 3 पीढ़ियां तक भी नहीं जितना मिलना चाहिए जी। हमारी कोई दुश्मनाई नहीं थी उसके साथ, उसने ऐसे अत्याचार करे। हमारे छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, इनका कौन रखवाली बनेगा, इनको कौन खाना देगा? मेरी भाभी कुछ भी नहीं जानती है, हमारे से सबसे छोटी है, ये कुछ नहीं जानती है, इसको कौन देखेगा? आप सभी लोगों से अपील करूंगी, इस खबर को जितना हो सके शेयर ज़रूर कीजिए। ये बिलखता हुआ गरीब परिवार है, ज़रूरतमंद परिवार है। माँ देख ले, उसकी बॉडी जल्दी आ जाए, बॉडी चाहिए, बॉडी चाहिए। बस एक ही गुहार है, हाथ जोड़ के सब लोग अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द भगत सिंह का जो शव है वो भारत वापस आ जाए, और उसमें लाखों का खर्चा है। पहले ही परिवार ने 50 लाख रुपए कर्जा लिया, ज़मीन बेची, तब जाके 3 साल पहले उन्हें विदेश भेजा था। अभी कुछ कमाई भी नहीं थी, 2 बच्चे भी हैं, एक बुजुर्ग माँ है, पत्नी है जो बीमार रहती है, 4 बहनें हैं। कौन देखभाल करेगा, कौन गुजर बसर चलाएगा? आप सभी लोगों से अपील है, ऊपर गूगल पे नंबर है, बैंक डिटेल्स हैं, गोफंड लिंक है, जिस प्रकार से आप सहायता कर सके, थोड़ी बहुत जितना आपसे बन पाए, लेकिन सहायता ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हो सकता है आप शेयर करें तो जिस तक ये वीडियो पहुँचे वो ज़रूर इस परिवार की सहायता करे। नाम है भगत सिंह, उम्र थी 37 साल, और अपने परिवार के वो एक अच्छी ज़िंदगी, अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को एक अच्छा उज्जवल भविष्य देने के लिए भगत सिंह ने एक सफ़र शुरू किया था लगभग 3 साल पहले पुर्तगाल का। लेकिन किसको पता था 2 महीने पहले PR होके जब वो इटली गए तो उन्हीं के साथी, उन्हीं के रूममेट ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। एक बड़ी खबर पुर्तगाल से सामने आती है, लेकिन रहने वाले भगत सिंह नीलोखेड़ी किसान बस्ती करनाल के हैं, और अभी फिलहाल परिवार जो है वो गुहार लगा रहा है प्रशासन से, आप सभी से, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के दर्शकों से, कि जितना हो सके इस खबर को शेयर कीजिए। अकाउंट डिटेल्स परिवार की मैंने कैप्शन में डाली हैं, आप उस पर जितना सहयोग कर पाए उतना सहयोग दें। गूगल पे नंबर कैप्शन में है, उस पर आप सहयोग दें। और यदि कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं जो फ़ॉरेन में रहते हैं, या आपका कोई परिजन है जो फ़ॉरेन में रहता है, तो गोफंड लिंक के ज़रिए भी आप परिवार की मदद कर सकते हैं। बूंद बूंद से सागर बनता है, आपसे जितना बन पाए आप उतना सहयोग दीजिए। कम से कम उनकी जो पत्नी है 11 साल पहले ये शादी के बंधन में बंधे थे, और अब पति जो है सुहाग इनका इनसे छिन गया है, हत्या हुई है उनकी, और वो भारत का ही, यही नीलोखेड़ी भूटाना का ही लड़का था। उसे वहाँ की पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। दोनों में कुछ कहा सुनी हुई, जिसके बाद उसने मौत के घाट उतार के भगत सिंह को बाहर फेंक दिया, उनके शव को बाहर छोड़ दिया, और वहाँ से पुलिस ने शव को बरामद किया। उनकी पत्नी हमारे साथ है, चलिए सबसे पहले हम उनकी पत्नी से एक बार बातचीत कर लेते हैं। आपको फ़ोन आया था, क्या जानकारी मिली थी आपको? फ़ोन आया था किसी का? फोन आया था, क्या बोले वो? उन्होंने बोले भाई आपकी बात हुई है भगत सिंह से। क्या नहीं, कोई बात नहीं हुई। 16 तारीख को फ़ोन आया था, बस उन्होंने बोला कि उसके कत्ल हो गया उसको। किसने किया कत्ल? सतीश कुमार ने। वो कौन लगते थे उनके?
कोई नहीं, रूममेट थे बस। तो आपकी कभी सतीश से बातचीत हुई थी? नहीं, किस चीज़ को लेके लड़ाई हुई थी, पता कोई चला? पता नहीं है उसका, अच्छे से रहते थे वो, पता नहीं क्या हुआ। क्या नाम था आपके पति का? भगत सिंह। कितनी उम्र थी? 37 साल। कितने समय पहले गए थे विदेश? 3.5 साल पहले। कर्जा लिया था? हाँ जी, जमीन बेची थी? हाँ जी। लगभग कितना खर्चा आया था? 45-50 लाख रुपये खर्चा आया था। पीआर हो गए थे वहाँ पे? अब कहाँ रहते थे फिलहाल? इटली में रहते थे। हालांकि आप पत्नी की हालत देख सकते हैं, क्या हालत है इस वक्त पत्नी की। ना उन्हें बोलने की सुध है, ना उन्हें कुछ भी समझ में आ रहा है। और भी परिवारजन हमारे साथ हैं जो फ़िलहाल दिलासा देते नज़र आते हैं। देखिए, जब किसी का सुहाग चला जाता है सिर्फ दिलासे ही रह जाते हैं, लेकिन कम से कम एक आखिरी उम्मीद होती है कि परिवार का शव देख पाएंगे, कम से कम शव देखेंगे, पति का अंतिम संस्कार हो पाएगा, तो एक दिल को तसल्ली होती है कि अलविदा कम से कम हमने देख के अपनी आंखों के सामने किया है। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी हैं उनके, ये आप देख सकते हैं पत्नी की तस्वीरें, और कैसे वो रोती बिलखती नज़र आ रही हैं। वो कुछ बोलने की, कुछ बताने की हालत में फ़िलहाल के लिए नहीं है। और भी परिवारजन है हमारे साथ। फ़ोन आया था जी, क्या जानकारी मिली थी? जी मैं तो रिश्तेदार में उसको दे पास में थे ना इसके। अच्छा, वो थे। अच्छा, एक बार पूरा मामला बताएंगे, क्या पता चला था, क्या जानकारी मिली थी? मैम वहाँ पे फ़ोन आया था 28-29 तारीख को, और वो बोल रहे थे इससे भी आपकी भगत सिंह से कितने दिनों की बात हुई थी। 16 को आया था। तो ये बोली भाई मेरी तो बुधवार में बात हुई थी। तो 3-4 दिन बाद माना पता लगा उसकी, उन्होंने बोले अपने मुँह से भी उसकी डेथ होगी। और ये अपना माना नू तो उसको भी कुछ ना कुछ हो रामदार थे। फिर उन्होंने फ़ोन कराया भाई उसकी डेथ हो रही, तो इसको कोई सोधी नहीं रही। आधा एक घंटा पर इन्हें कोई सोधी नहीं रही। हम चाह प्रशासन से भी उसकी बॉडियाँ और परिवार की जितनी ज़्यादा हेल्प हो सके हेल्प करो उसकी। कौन कौन है उनके परिवार में? एक 70 साल की माँ है, और ये पत्नी उसकी बीमार रहती है। 2 बच्चे उसके, मासूम बच्चे, एक 9 साल का है और एक 12 साल की गुड़िया है। कितने समय पहले विदेश गए थे? वो 2.5-3 साल पहले गए थे। उन्हें 2 साल हो गए ना, PR मिली थी, बस काम नहीं था उसका वहाँ पे, यहीं थे खर्चा भेजे गए थे। कहाँ रहते थे वो? वो इटली में रहते थे। हत्या किसने की है? सतीश कुमार बुटाने से। यही नीलोखेड़ी के? हाँ, ये पास में ही बुटाना 2 किलोमीटर ये दूर। साथ ही गए थे बाहर? नहीं, बस वहाँ पे नहीं काम मिला, नहीं कहीं कहीं रहना पड़ा रेंट पे। तो ये इटली में इनकी आपस में मुलाकात हुई थी? हाँ तो किस चीज़ को लेकर लड़ाई मैम, हुई थी? कोई पता नहीं मैम इस चीज़ का। आपको कब पता चला कि अब वो इस दुनिया में नहीं हमने है? 28 तारीख में पता लगे, वीडियो आई और उनका फ़ोन आया। आप कौन लगती है उनकी? मैं इसकी बाण हूँ। क्या नाम है आपका? संगीता। पत्नी का क्या नाम है? रूमा। भगत सिंह को विदेश में, इटली में, इन्हीं के दोस्त जो कि पड़ोस में भारत में नीलोखेड़ी का ही रहने वाला था, मौत के घाट उतार दिया। ये मामला है 26 नवंबर का। परिवार को जब जानकारी मिली तो परिवार की हालत बेहद ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। परिवार सिर्फ एक ही गुहार लगा रहा है कि जल्द से जल्द भगत सिंह का शव वापस भारत भेजा जाए। महिलाएँ हैं घर में, एक बुज़ुर्ग माँ है 70 साल की जिनको सुनाई नहीं देता है। 4 बहनें हैं जो रो बिलख कर अपने भाई को याद कर रही हैं। पत्नी है उनकी जो बीमार रहती है। 11 साल पहले वो शादी के बंधन में बंधे थे। 2 बच्चे हैं, एक 8 साल का बच्चा है, 11 साल की गुड़िया है। ऐसे में उनकी पढ़ाई का खर्चा कौन उठाएगा? घर परिवार में अब पैसे कहाँ से आएंगे? पहले ही परिवार ने पुर्तगाल भेजा था 3 साल पहले, तो 50 लाख रुपए का खर्चा आया था। ज़मीन बेची, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अब उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा है। और ऐसे में परिवार की सिर्फ इतनी सी इच्छा है कि आखिरी बार कम से कम भगत सिंह को देख सके। पूरा परिवार हमारे साथ है। सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को शेयर करते रहिए। तस्वीरें हमने आपके साथ साझा की है। इटली के सभी न्यूज़ चैनल्स पर यह खबर चल रही है। हालांकि उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसने इन्हें मौत के घाट उतारा। तमाम परिजन हमारे साथ है। क्या खबर मिली थी, एक बार पूरा मामला बताइएगा। मैम, हमारे पास इमिग्रेशन से कॉल आई थी, लेकिन भगत सिंह की मिसेज के पास तो कॉल आई थी। उसने बोला भी भगत सिंह को जानते हो आप? उन्होंने बोला भी भगत सिंह मेरे हस्बैंड हैं। क्या आपको उनके बारे में कुछ पता चला? उनको नहीं जी। क्या आप कॉल आ रही है? उनको नहीं जी। क्या जी हम पता कर रहे हैं, कॉल नहीं आ रही, क्योंकि वो दिन में 3-4 बार कॉल करता है। तो मुझे कहीं नहीं कॉल नहीं आई। तो उन्होंने बताया कि उनकी डेथ होगी और उनका मर्डर हुआ है। सतीश कुमार है भाई, उन्होंने मर्डर किया और उसको अरेस्ट कर लिया गया है। सतीश कुमार मैम यही बुटाना गांव है हमारे पास ही है, बुटाना गांव से है। फादर का नाम उनका मुल्तान सिंह है।
उनके परिवार से भी कुछ सहानुभूति के लिए हमारे पास आया नहीं अभी तक भी, सहानुभूति के लिए आज भी हमारे लड़के ने जो किया गलत किया, मतलब कोई बिल्कुल एक आदमी भी बताने से मतलब कि ये नहीं आया। अभी कहने के लिए उनके परिवार से भाई जो भी हुआ गलत हुआ, कोई बात नहीं, देखेंगे परिवार को, देखेंगे कि कुछ करेंगे। तो ये खबर है मैम, मतलब कि हमें मतलब कि जैसे पता लगा, कब पता चला? हमें मतलब कि 1 सप्ताह पहले पता लगा मैम, इमिग्रेशन से कॉल आई थी। हत्या कब हुई है? हत्या हुई मैम 26 नवंबर को। तो इस बीच परिवार के साथ जब उनका संपर्क नहीं हुआ तो परिवार परेशान हुआ? परेशान थे मैम सारे पत्नी ने बिल्कुल, आपको मतलब कहा कि मिसिस होगा तो कि बीमार हो गई थी, मतलब कि एडमिट भी किया इसको इसी बीच मतलब कि कॉल नहीं आ रही, खाना पीना इसने अपने आप छोड़ दिया है बिल्कुल ही। वैसे पहले भी बीमार रहते हैं, अपने आप एकदम से चक्कर आते, मतलब कि काफ़ी पहले बीमार रहती है। तो इसी बीच भी कॉल नहीं आ रही, मतलब बताया किसी को भी कॉल नहीं आ रही। तो हाँ, जैसे इनकी मतलब की सास है तो इसको ये सब तेरे को कॉल आता है, क्योंकि इनको सुनता तो है नहीं इतना, इसको ये तभी कॉल आता भी अपने आप बात करता है, इसको भी पता नहीं था कुछ भी। तो ये अपने अंदर ले रही है। तो जैसे इमिग्रेशन से कॉल आई तो फिर हमने मतलब कि जैसे पड़ताल की, इटली में और मतलब कि जानकार हैं तो उन पे मतलब पता किया, तो वहाँ की न्यूज़ में भी मतलब कि खबर आई हुई है भाई भगत सिंह की वहाँ पे डेथ होगी। मेरे पास न्यूज़ की एक कॉपी है, मैंने ट्रांसलेट कर रखी है मैम वो। ये तो भगत सिंह है जी। कितनी उम्र थी? इनकी उम्र मैम 37। कितने समय पहले शादी हुई थी? शादी को मैम 12 साल हो गए। और कितने समय पहले विदेश गए थे? विदेश में 3 साल के लगभग हो गए। अभी 2 महीने पहले मतलब पुर्तगाल में प्यार हुए थे, अभी प्यार हुए थे, घर में मतलब खुशी का माहौल था। जनवरी के महीने में इसको आना हब, वापस आने के भांजे की शादी ही, तो शादी में इसको आना हब जनवरी में। परिवार को बोल भी दिया है भाई जनवरी में मैं आऊँगा, और जो शादी का मतलब कि मामे का काम होता है बात बढ़ना, वो भी वो सारा अच्छे से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। भी मेरे को काम 15-20 दिन से मिल गया। जैसे 3 साल से तब तक कोई काम नहीं था, 15 दिन पहले भी काम मिला है इसको। क्या काम करने लगे थे? मैम ये तो मेरे को भी नहीं पता, मतलब कि इटली में किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं वो, ये नहीं पता हत्या को। इटली में ही हुई है? हत्या इटली में हुई है मैम। तो जिसने मौत के घाट उतारा है वो गिरफ्तार हो गया है? वो गिरफ्तार हो गया ये मैम। कैसे जानते थे एक दूसरे को? ये मैम मतलब कि पास का ही है, बुटाना गांव पास में पड़ता या है। भारत में जानते थे एक दूसरे को? नहीं, यहाँ नहीं जानते हैं मैम, मतलब कि बाहर जाके हो ही जाता है, मतलब कि भाई जैसे इंडिया का है लगाव होता भी अपने इंडिया का है, और एक मतलब कि हो गया भाई अपने डिस्ट्रिक्ट का, मतलब कि अपने ज़िले का आदमी, अपने नज़दीक का आदमी, अपने गांव के नज़दीक का है। तो वहाँ जानकारी होगी, ये रूममेट थे, वहीं साथ में रहते दो हैं, लड़के एक साथ रहते? दोनों साथ में रहते तो हैं। क्या हो गया उस रात की वो हत्या पर उतर आया? मैम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, अभी कोई जानकारी अभी ऐसी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली। कोई और लड़का इनके साथ रूम में नहीं रहता था? नहीं मैम, ये दोनों साथ में थे। गूगल पे नंबर बताएंगे? हाँ मैम, गूगल पे नंबर है इनका मैम 9996756702। एक बार हिंदी में भी बता 99 967 56 702। ये गूगल पे नंबर किस मैम नाम इनका। से आएगा ये? ये भगत सिंह रूमा देवी दोनों ज्वाइंट खाता है मैम इनका। भगत सिंह और उमा देवी? रूमा देवी, रूमा देवी। रूमा देवी के नाम से आएगा मैम। ये ज्वाइंट खाता है क्या मैम। नाम है आपका? मेरा नाम राजू चौहान है मैम। आपका क्या संबंध है? ये मेरी बुआ का लड़का है मैम, भाई है? भाई है मेरे। आप भी हाथ जोड़ के अपील करेंगे दर्शक मदद करें, क्योंकि लाखों का मैंने सुना है कर्जा लेकर इनको विदेश भेजा था। हाँ जी मैम, तो यही कहूँगा जी, जो भी हो ऐसा तो हो जी। छोटे बच्चे हैं जी घर में, परिवार गरीब परिवार है जी। 2 लड़के बच्चे हैं जी, एक लड़का एक लड़की है। लड़की 8 साल ज़मीन बेच के गए थे जी। अब कुछ नहीं बचा अब परिवार तो कुछ नहीं है जी, उसके पे कर रहे थे बस, जो कुछ था जी वो कर रहे था। अभी खुशी का मौका आया था, अभी नौकरी लगी थी। हाँ जी, बस अभी आया था जी, अभी यूँ काम हो गया जी। अब आप चाहते हैं कि लोग मदद करें ताकि हाँ जी, हम सब तो कह रहे जी मदद करे जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिरबल है जी। बिल्कुल, आप सभी लोगों से, मैं भी जन जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करूंगी, इस वीडियो को जितना हो पाए शेयर ज़रूर कीजिए। बड़ा हत्या का मामला है जो सामने आता है इटली से, लेकिन रहने वाला वो लड़का भारत का ही था। 3 साल पहले ही पुर्तगाल गया, पीआर हुआ, 2 महीने पहले इटली रहने लगा। यहीं उसको लोकली नीलोखेड़ी का ही एक लड़का मिल गया, उनकी दोस्ती हो गई, वो एक ही रूम में रहने लगे। लेकिन उस रात ना जाने ऐसी क्या बात हुई, ऐसे कैसे वो इतने कठोर निर्णय पर पहुँच गया कि उसने 35 वर्षीय भगत सिंह को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इटली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उनके परिवार से कोई संपर्क नहीं किया गया है, कोई सहानुभूति नहीं। आप मिले हैं उसके परिवार से, जो सतीश है? नहीं मैम, हम तो नहीं मिलेंगे, तो मैम उनको आना चाहिए हमारे पास मिलेगी, लेकिन वो हमारे पास आए नहीं मैम। सहानुभूति भी? सहानुभूति कुछ नहीं है, कोई आया ही नहीं मैम। खबर तो उन तक जाहिर है पहुंची? बिल्कुल बिल्कुल पहुंच चुके हैं मैम। ये हमारे MC साहब बैठे हैं जी,
मतलब इनको ही जो पता एमसी हैं वो भी यहाँ मौके पर मौजूद हैं। जी आप भी चाहते हैं मदद होनी चाहिए, आपका कोई संपर्क है उस परिवार से? नहीं मैडम, कोई जानकारी नहीं है बिल्कुल? नहीं। हाँ जी, चाहते हैं मदद होनी चाहिए, हाँ शव जी, जल्दी आ हाँ जी, जाए। बिल्कुल प्रशासन से गुहार करेंगे जी, शव जल्दी से जल्दी पहुँचे जी। गरीब परिवार है तो सभी समाज के लोगों को कहेंगे सहयोग करें, तो यहाँ अंतिम दर्शन के लिए परिवार बिलखर आए यहाँ पे, तो उनकी सहायता यहाँ के विधायक से भी मुलाकात करेंगे, वो भी मदद करेंगे जी। जरूर प्रशासन से जहाँ तक होगा सभी सब करेंगे, हम पहुँच करेंगे जी। बिल्कुल परिवार हर जगह चक्कर काट रहा है कि कुछ ना कुछ सहयोग और मदद हो जाए। आप सभी लोगों से अपील, आप हमेशा हमारी दरख्वास्त करने पे परिवारों की मदद करते हैं, बिछड़े हुए को घर परिवार तक मिलवाते हैं, और अब फिलहाल ये परिवार आखिरी बार भगत सिंह का शव देखना चाहता है। आप सभी लोगों से अपील, इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और ऊपर गूगल पे नंबर है, साथ ही साथ गो फंड लिंक है और बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं, उस पर आपसे जितना बन पाए उतना सहयोग दीजिए। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर कीजिए। खबर आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ। धन्यवाद।